पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया। तो लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई, आपालक्ष्मी, धन लक्ष्मी। अरे धन लक्ष्मी, लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है। खोर को पहले चढ़ाओ, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है। पानी में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाएगा। जी थोड़ा बच्चे, थोड़ा स्मरण करिए। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होने पर माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप, और मां वृक्ष का स्वरूप होगा। जब यह बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगतजननी पार्वती जी ने कहा कि यह लक्ष्मी है। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धन लक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है, उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना, केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती,
किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कौमार्य खंड कहता है जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कौमार्य खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। पत्र का संग दुर्वा ले लेती है। एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप बेल शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, 12 महीने में 1 महीना नहीं करा जाता। शिव ने करुणा, घरोंडा की अनाज मंडी है तो व्यास सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो भीतर जी। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण कर। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा
12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था, तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मारा, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको, कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको ये महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान, शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए, क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे, तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था, वो बड़ा दुखी था, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया।
वरुण लोक में गया तो वरुण में बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी, मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज गुरु जी की कथा जो हुई है, हरियाणा में कथा का दूसरा दिवस था और उन्होंने अधिक मास के द्वितीय दिवस पर उपाय बताया है, जो कि आपको 21 दिन करना है। आपको क्या करना है, यदि ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की कमी हो, संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, बहुत परेशान है, कुछ काम होता नहीं है, घर में पैसे नहीं आते हैं, 1 रुपया कमाते हो 100 रुपया खर्च होता है, उसलिए गुरु जी ने ये उपाय बताया है। आपको क्या करना है कि एक बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाना है। पहले आपको चढ़ाना है बेलपत्र, ठीक है। उसके बाद आपको मंत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है 1 लोटा मंत्र का जाप करते हुए। उस बेलपत्र को पहले दिन अपने घर लेकर आ जाना है, जो आप महादेव के ऊपर चढ़ा चुके हो,
अब दूसरे दिन जाना है आपको एक बेलपत्र और लेकर, जो पुरानी बेलपत्र आप लेकर गए थे, जो कि आपने कल चढ़ाई थी, वो दूसरे दिन आज आपको फिर लेके जाना है और एक नई बेलपत्र भी साथ में लेके जाना है। अब क्या करना है, जो कल बेलपत्र चढ़ाई थी आपको, वो बेलपत्र आज फिर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना है और उस बेलपत्र को उठा के रख लेना है। जो आपने कल चढ़ाई थी और महादेव के ऊपर जो आप आज चढ़ा रहे हो, उस बेलपत्र को उठा के अपने पास रख लेना है और आज जो आप एक और नई बेलपत्र लेके गए थे उसको महादेव के ऊपर समर्पित करके आ जाना है। अब ऐसे ही आपको कल फिर करना है। वो पुरानी बेलपत्र घर लेकर आएंगे और एक साथ में लेकर जाएंगे, तो पुरानी वाली चढ़ाना है और पुरानी वाली घर लेके आना है, नई वाली वहीं छोड़ देना है। यह क्रम आपको 21 दिन तक करना है। गुरुजी ने कहा है आपकी सारी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, आप जितने भी परेशान हैं वहाँ सब ठीक हो जाएगा, ये गुरुजी ने हमें बताया है। और आज गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र का महत्व क्या है। बेलपत्र की 3 पत्तियाँ होती है, तो 3 पत्तियों में एक पत्ती होती है लक्ष्मी माता, एक होती है अपर लक्ष्मी जी और एक होती है धन लक्ष्मी जी। तो अपर लक्ष्मी जी क्या होती है, यह सामान्य सुख समृद्धि और गृहस्थ जीवन की शांति देने वाली होती है। जिस घर में साफ सफाई, पूजा, संस्कार और प्रेम होता है वहाँ माता निवास करती है। इस घर में अच्छी शगुन होते हैं, आपके घर में अच्छे कार्यक्रम होंगे, खुशियाँ होगी। ये लक्ष्मी बेलपत्र का मतलब होता है। घर में बरकत बनी रहती है, भोजन की कमी कभी नहीं होती, परिवार में प्रेम बना होता है। अब एक होती है अपर लक्ष्मी। अपर लक्ष्मी क्या होती है, अपर लक्ष्मी ऐसी धन संपत्ति होती है जो गलत तरीके से, छल कपट से, अधर्म से, दूसरों का हक मारकर हम प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं अपर लक्ष्मी, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में वो लक्ष्मी रुकती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जैसे आएगी वैसी वो उससे दुगनी और किसी काम में लग जाएगी और टिकती भी नहीं है। बीमारी, क्लेश, कोर्ट कचहरी, तनाव और अशांति देकर चली जाती है। इसलिए हमें कभी किसी को धोखा देके उससे पैसे हड़पना नहीं चाहिए या किसी का हक का भी हमें कभी नहीं खाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अपर लक्ष्मी। जो हमारी मेहनत की कमाई होती है वही हमें खाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अधर्म से कमाया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता है। अब धन लक्ष्मी क्या होती है, उस बेलपत्र में एक पत्ती होती है धन लक्ष्मी। एक पत्ती के शिवजी ने 3 हिस्से किए थे, वो ये लक्ष्मियाँ होती है। धन लक्ष्मी माता की सबसे शुभ और सुख स्थायी स्वरूप माना जाता है। यह धन, धर्म, मेहनत, सेवा, दान, सदाचार और ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है जिस घर में धन लक्ष्मी स्थिर हो जाए वह कई पीढ़ियों तक तर जाता है, उसके घर में बरकत बनी रहती है, मतलब 7 पीढ़ी तक तो वो इंसान तर ही जाता है। धन के साथ सम्मान भी मिलता है, संतान उन्नति करती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है, आपका वंश बढ़ता है। घर में प्रतिदिन दीपक जलाएं। धन लक्ष्मी की स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, घर में प्रतिदिन दीपक जलाएं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, अन्न का अपमान ना करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, सोमवार और शुक्रवार को दान करें, शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। जहाँ धर्म, सत्य और सेवा होती है वहीं स्थायी लक्ष्मी होती है। और गुरुजी ने बताया है कि मल मास को अधिक मास का दर्जा कैसे मिला, मल मास क्या था और उसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास का दर्जा कैसे दिया गया, जो कि 3 साल में एक बार आता है। तो उसने कितने घाटों में स्नान किया है, क्या क्या किया है, तब कैसे करा है, तब जाके उसे मल मास से उसको दर्जा मिला है अधिक मास का। हिरण्यकश्यप को मारा गया था मल मास में, तो उसको लोग अशुभ मानने लग गए थे, इसलिए मल मास ने जब तप करके अधिक मास की प्राप्ति करी और उसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास का दर्जा मिला, बहुत बड़ा दर्जा मिला। जो इस महीने में हम काम करते हैं उससे हमें दुगना फल की प्राप्ति होती है, 33 गुना फल की प्राप्ति होती है इस महीने किए गए दान, धर्म, सेवा भाव, पूजा की। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस जो अधिक मास में गुरुजी ने हमें बताया है कि वो गुरुजी करवाएंगे पूजा पार्थिव शिवलिंग की, जो कि मासिक शिवरात्रि पे करवाएंगे। तो आपको उसकी पूजा सामग्री लिस्ट में कल की वीडियो में बताऊंगी।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अधिक मास के हर दिन की मैं आपको डिटेल दूंगी, क्या क्या उपाय करना है। आज भी जिसमें मैंने सुबह बताया था, सुबह वीडियो डाला था इसमें कि हम जब स्नान करते हैं आज तो उसमें तिल डाल के स्नान करना चाहिए। ऐसे ही मैं कल का भी बताऊंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं, और अधिक मास में तो और ही गुना फल मिलेगा। धन्यवाद।